हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्जाम को क्लियर करने की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी एग्जाम्स की डेट है वो जारी हो चुकी है। 19 मार्च को आपका पेपर है वो होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास में लगभग 70 डेज हैं वो बाकी हैं, लेकिन 70 डेज एग्जैक्ट आपके पास में नहीं होते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास में कुल मिलाकर 60 डेज हैं वो आपके परफेक्ट आपके पास में है। तो 60 दिनों में कैसे हम कंप्लीट प्रिपरेशन करें, कैसे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को तैयार किया जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सेट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, स्पेशली पेपर 1 को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, जो जनरल पेपर आपका है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये आज का जो सेशन रहा वो आपका स्ट्रेटेजी सेशन रहेगा बेसिकली। तो जो भी स्टूडेंट सेट की तैयारी कर रहा है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, तो दोनों की तैयारी भी आपकी एक साथ में हो सकती है। तो आप लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो शुरू करते हैं सेशन को। आज के शुरू करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक बैच है जो हमने स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बैच आपके लिए स्टार्ट किया है, जिसमें कंप्लीट राजस्थान सेट की प्रिपरेशन है वो आपको करवाई जाएगी। इसमें कंप्लीट पेपर 1 है एंड पेपर 2 दोनों आपको तैयार करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान सेट की तैयारी करना चाहता है वो आप हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है, और जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से सेट एग्जाम की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, जो भी आपको लेना है, और मैं तो एडवाइस करूंगा कि क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करो जिससे कि आपकी जल्दी से अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो इसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपको पता ही है दोस्तों, 6,999 है, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो डिस्कस करते हैं कि लास्ट 60 डेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे तैयार करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को किस तरह से हमें तैयार किया जाए। अभी आपका सिलेबस है दोस्तों वो जारी हो चुका है सेट का, और सिलेबस आपका बिल्कुल नेट वाला ही सिलेबस है जो आपको प्रिपेयर करना है। तो कैसे हम ये जो आपका नेट और सेट का सिलेबस है उसको किस तरह से प्रिपेयर करें कि आपका सिलेक्शन हो सके और आपका सेट क्लियर हो सके। तो ये सारा का सारा सेशन है जो आज आपका रहने वाला है। चलिए, शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, और शुरू करने से पहले सबसे पहले तो गाइज आपको परीक्षा का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में ही आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज तो हमारी यही है कि एग्जाम पैटर्न है वो नया एग्जाम पैटर्न आपका आया है, क्योंकि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी आपकी 2013-14 में, तो वो 9 साल पहले हुई थी, और उस टाइम पे जो पैटर्न था वो आपका अलग था। अभी जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो आपका चेंज हो चुका है। तो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न की, जो 19 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा। उसका पैटर्न दोस्तों आपका नेट का ही पैटर्न है। अब नेट का पैटर्न क्या है उसको एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों उसमें आपके 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 नंबर का रहेगा और पेपर 2 आपका 200 नंबर का रहेगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आने हैं और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन। जो पेपर 1 है दोस्तों वो आपका जनरल पेपर होगा। क्या होगा? जनरल पेपर होगा, जिसमें आपके 10 यूनिट आएंगे। अब वो कौन कौन से यूनिट आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। 10 यूनिट्स हैं जो इसमें आपके पूछे जाएंगे। और पेपर 2 की मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आपको लिस्ट दी गई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपके 2 पेपर होने हैं दोस्तों, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होना है वो आपका जनरल पेपर होना है। तो जो भी स्टूडेंट
तैयारी कर रहे हैं तो इक्वली आपको टाइम देना पड़ेगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए। अगर आपकी पेपर 1 अच्छा है तो आप पेपर 2 को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, पेपर 2 अच्छा है तो पेपर 1 को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि मैंने बताया कि आपका 100 नंबर का पेपर 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन है, और पेपर 2 आपका 200 नंबर का है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है। जो पेपर 1 होगा उसमें आपको जनरल पेपर पूछा जाएगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे के सारे, रीजनिंग आएगा, डीआई आएगा आपका, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, ये सारा का सारा आपको तैयार करना है। और दोनों का जो टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं रहेगा आपका। सारे के सारे क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं। 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे में, ठीक है, 150 क्वेश्चन है वो आपको कितने घंटे में करने हैं? 3 घंटे में करने हैं दोस्तों, ठीक है। पेपर 2 आपको जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसका आपका पेपर 2 है वो होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है, और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स का है, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पेपर है आपका राजस्थान सेट का जो पेपर है, इसमें आपके 10 सेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, 10 सेक्शन होंगे। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीडिंग, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये आपके क्या है 10 सेक्शन है जो इस पेपर में आपके रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और पेपर 2 है वो आपका 200 नंबर का रहेगा, ये मैंने आपको बताया। अब ये पेपर 1 का आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 की मैं बात करूं तो दोस्तों आपके 10 यूनिट है ना। पहला यूनिट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 10 नंबर का। ऐसे ही हर एक यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तीसरा है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन, संचार, पांचवा यूनिट आपका रीजनिंग, छठा है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां है डाटा इंटरप्रिटेशन, आठवां है आपका आईसीटी, और 9वां है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, और 10वां है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। तो टोटल हम बात करें तो दोस्तों 100 नंबर का पेपर है और 50 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाने हैं, 50 क्वेश्चन। तो ये पेपर 1 का आपका सिलेबस है। ऐसे ही मैं बात करूं तो पेपर 2 है, उसमें भी आपकी 10 यूनिट आती हैं। पेपर 2 आपका जो भी है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके दिए हैं, तो आपके कितने यूनिट आएंगी? 10 यूनिट्स आएंगी, और हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहां पे भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो पेपर 2 में भी आपके कितनी यूनिट रहती हैं? 10 यूनिट रहती हैं। और पेपर 1 में भी आपकी कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स हैं। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में आपकी 10-10 यूनिट आएंगी, और ऑलमोस्ट हर एक यूनिट का आपका इक्वल वेटेज रहता है। जैसे पेपर 1 है तो 5-5 क्वेश्चन आपके हर एक यूनिट से आएंगे। ऐसे ही हम बात करें आपके पेपर 2 की, तो लगभग आपका 10-10 क्वेश्चन आपके हर एक यूनिट से आते हैं, है ना। थोड़ा बहुत वेरी इसमें करेगा, लेकिन ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आता है यूनिट्स में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों ये तो हो गई हमारा पेपर पैटर्न की बात। उसके बाद में है कि भाई तैयारी कैसे की जाए, आपकी यूजीसी नेट सेट की तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी के लिए दोस्तों आपके कुछ बेसिक फंडाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सिलेबस का मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज आपकी सिलेबस ही होती है ना। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपके पास में होने चाहिए। एक अच्छी खासी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। प्लस ये सारी चीज करने के बाद में एक रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए, और आपके जो भी आप पढ़ो तो उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाते जाओ, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा आपको याद रहते हैं। अगर ये 5 चीज आपके पास में है, सिलेबस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेबस हमेशा आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सिलेबस को विस्तार से बता दिया है कि आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगाने वाले हैं हम, ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए।
टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है ऑलमोस्ट, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में दोस्तों रिवीजन आपको करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन आपको करने पड़ेंगे, और आपको अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको पेपर 2 यानी जो भी आपके सब्जेक्ट वाले पेपर हैं उनके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बेटर यही होता है कि खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा रिटेंशन रहेगा, ज्यादा चीजों को याद रख पाओगे। जब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो बहुत सारी पॉइंट चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम कम है, 60 डेज हैं दोस्तों आपके पास में, मोटा मोटा देखोगे तो 60 डेज हैं, तो 60 दिन में कैसे इतने बड़े सिलेबस को कवर करें, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको जो कोर एरियाज हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको फोकस करना है। यानी कि अगर आपसे 10 की 10 यूनिट नहीं हो पा रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 7 यूनिट को अच्छे से कर लो, 3 यूनिट को थोड़ा सा हल्के से कर लो। तो 7:3 इस पे आप काम कर सकते हैं दोस्तों, कि 7 यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाओ जो आपको आती है, 3 यूनिट को थोड़ा सा हल्के में भी ले सकते हो, क्योंकि देखो कट ऑफ 100 तो जाने से रही है, कट ऑफ आपकी यही है 60 to 70% के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, 60 to 70 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहती है। जो सेट का जो लेवल होता है थोड़ा सा नेट से लो ही होता है आपका, और इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी थोड़े से ज्यादा पास किए जाते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, नेट में आपके 6% स्टूडेंट को पास किया जाता है, अगर हम सेट की बात करें तो 15% तक स्टूडेंट है वो आपके पास किए जाते हैं, है ना, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप एक अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए वो आपको कोर टॉपिक्स पे होना चाहिए, यानी कि 7 यूनिट आप अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से करके जाओ, उसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 3 यूनिट को आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हो, लेकिन 3 यूनिट को भी छोड़ना नहीं है, बेसिक चीजें आपको उनकी भी देख के जानी है, लेकिन 7 यूनिट है वो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है आपका। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि सिंगल जो सोर्स है वो मल्टीपल रिवीजन के लिए काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, एक कोई अच्छी बुक ले लीजिए आप पेपर 1 की, ठीक है, और पेपर 2 की जो भी आपकी बुक्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, पेपर 1 के लिए आप दोस्तों ऑनलाइन सोर्सेज का आप यूज ले सकते हैं, है ना, क्योंकि पेपर 1 ऑनलाइन आपको काफी मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना, तो इन क्लासेस को आप देखोगे तो पेपर 1 आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन सोर्सेज आप यूज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों काफी बुक्स भी आती हैं, जैसे केवीएस मदान की बुक है, क्योंकि नेट वाला ही सेम सिलेबस है आपका, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन करना आपको एक ही किताब से, ऐसा नहीं कि अलग अलग किताबों से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सिंगल सोर्स यूज करना है, उसका मल्टीपल रिवीजन है वो आपको लगाना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरी बात दोस्तों ये याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हमेशा आपके पास में होने चाहिए, और पीवाईक्यू मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि सेट का एग्जाम आपका ज्यादा हुआ नहीं है, 9 साल पहले एग्जाम हुआ था, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नेट के पीवाईक्यूज हैं वो आपको सोल्व करने चाहिए। ठीक है, नेट के जो पिछले 5 साल के लास्ट 5 ईयर के जो पेपर हैं वो आपको जरूर सोल्व करने चाहिए नेट के। तो जो भी स्टूडेंट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेट के पिछले 5 साल के पेपर्स आप जरूर सोल्व कीजिए दोस्तों, है ना, और इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो, लेकिन कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज हैं वो आपको सोल्व करने चाहिए। नेट के भी आपको सोल्व करने हैं, सेट के भी सोल्व करने हैं और नेट के भी सोल्व करने हैं आपको। उसके बाद में दोस्तों आपको टेकिंग टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट एरिया ड्यूरिंग द अलॉटेड टाइम पीरियड, आपको टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो जब आप मेन एग्जाम दोगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो 3 घंटे में आपको मॉक टेस्ट है वो लगाने हैं, अच्छी सी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, JRF अड्डा की टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, या जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, अच्छी टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पता लगता है कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और उससे आपको टेस्ट सीरीज से देखो एक फायदा ये भी है कि आपके जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पता नहीं होती कि ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, यानी हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन टेस्ट सीरीज में वो टॉपिक्स मिलते हैं तो हम उनको पढ़ लेते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी है, और टेस्ट सीरीज को एक अलॉटेड पीरियड में ही आपको देना है, ऐसा नहीं है कि 5 घंटे तक दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज को आपको 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पेपर 1 के लिए आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है।
तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपको देने ही है सबको। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप टेस्ट दें, है ना, तो एग्जाम लाइक कंडीशंस में दें। जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रॉपर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जाम में ही बैठे, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला टेस्ट है दोस्तों, है ना, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है, हर एक ठीक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। तो जब भी आप बैठें तो एग्जाम लाइक कंडीशंस में ही बैठें, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आप अभी से लास्ट 60 डेज हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप 8 से 10 घंटा डेली बेसिस पे आपको स्टडी करनी है, कंटिन्यू बेसिस, ठीक है। इसके लिए आप ट्राई कीजिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप पूरा का पूरा उठो, है ना, और पूरा 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, 60 दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। नेट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, पेपर 1 भी आपको पढ़ना है, पेपर 2 भी आपको पढ़ना है, तो बहुत लेंथी सिलेबस है, इसको आपको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर नेट वाले बच्चे भी हैं, है ना, जिसने जो नेट के एग्जाम तैयारी करता है वो सेट का एग्जाम भी देता है ना। तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हम सेट वाला ही हमारा कंपटीशन है, नेट के स्टूडेंट है वो भी आपके साथ में बैठेंगे। तो 8 से 10 घंटे के बिना तो सिलेबस है वो कवर ही नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो जल्दी उठो, मॉर्निंग वाली तैयारी है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़े से कम होते हैं, तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके अलावा गाइस जब भी आप टेस्ट वगैरह देना, है ना, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसमें आपको आपकी क्या रैंक आ रही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपका मकसद क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस है कम से कम टाइम में हम कवर करें। टेस्ट सीरीज एक ऐसा जरिया होता है दोस्तों जिसके थ्रू हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंक के बारे में मत सोचना, बस अब ये सोचना कि टॉपिक्स कैसे कर सकते हैं और उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उससे डीमोटिवेट होने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे आपने टेस्ट दिया और उसमें आपका कम स्कोर हो रहा है, तो उस पर आप ट्राई कीजिए कि उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, या उस टॉपिक को थोड़ा सा और डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए लास्ट के 60 डेज में। इसके अलावा, है ना, टाइम टू फोकस ऑन रिवीजन एंड मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। जब ये सारी चीज हो जाए आपकी, तो उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट के जो आपके 5 से 6 दिन बचे उसमें आपको 2-3 रिवीजन है वो करने हैं, और फुल लेंथ टेस्ट है वो लास्ट टाइम पे आपको लगाने हैं। फुल लेंथ जो टेस्ट है वो आपको लास्ट टाइम पे लगाने हैं, और टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी, किसी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 5 से 6 आपके फुल लेंथ टेस्ट है वो आपको लगाना है लास्ट के डेज में। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप अपने ये जो 60 डेज है ना, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 60 डेज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, कि आपके जो स्टार्टिंग के जैसे 30 डेज हैं, 30 डेज में आप क्या कर सकते हो कि आपके जो कोर टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट के 10 डेज में, है ना, आपके जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो आप, है ना। और आपके 20 डेज आपके पास में बचते हैं, या 10 डेज ही आपके पास 20 डेज आपके पास में बचेंगे, ठीक है। उसमें आप 2 to 3 टाइम्स जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। 2 to 3 टाइम्स आपका रिवीजन है वो होना चाहिए। तो ये टारगेट्स हैं जो आपको बनाने हैं 60 डेज के, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये 60 डेज की स्ट्रेटेजी थी, इसको आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए पेपर 1 के लिए हम एक नई सीरीज भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों, आपका रिवीजन सीरीज, ठीक है। रिवीजन सीरीज आपकी आएगी जिसमें पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको करवाए जाएंगे इसी चैनल पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है राजस्थान सेट एग्जाम की, एमपी सेट एग्जाम की, है ना, तो सेट का जो पेपर 1 है वो आपको यहाँ पे रिवीजन सीरीज आपकी आने वाली है, उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करवाएंगे, ठीक है। ऑन द डेली बेसिस आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना, तो उसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा।
तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है पेपर 1 की भी कर सकता है और पेपर 2 के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर बेसिस में वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको करवाया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, जो उस पर फिर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये आज का जो वीडियो था बेसिकली आपको सिलेबस से रूबरू करवाना था, एक जनरल स्ट्रेटेजी आपको बतानी थी कि सेट के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सेशन को और कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है जी, ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और आज के लिए इतना ही।